गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लास की श्रेणी में मैं आप लोगों को कक्षा 11 का थर्ड क्लास आज लेकर आया हूँ। इसके पहले हमने समुच्चय और समुच्चय के प्रकार, उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, अधिसमुच्चय आदि सबके विषय में बताया था। इससे आगे हम आपको बताने जा रहे हैं घात समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में पावर सेट कहते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे समष्टि समुच्चय, उसके बाद बताएंगे विसंगीत समुच्चय, उसके बाद बताएंगे अंतर समुच्चय। तो सबसे पहले यहाँ पे हम घात समुच्चय की बात करते हैं। तो घात समुच्चय क्या होता है? किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। मतलब अगर कोई समुच्चय है और उस समुच्चय के कितने उप समुच्चय, जितने भी उप समुच्चय बन रहे हैं, उन सभी उप समुच्चयों को अगर मझले कोष्ठ के अंदर रख करके एक समुच्चय बना दिया जाए तो ऐसे समुच्चय को घात समुच्चय कहा जाता है। तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। इसे पीए से निरूपित करते हैं। ध्यान दीजिए, किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। इसे पीए से निरूपित करते हैं। पी मीन्स पावर सेट ऑफ ए, और इसको गणितीय भाषा में लिखा जाता है पीए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज सबसेट ऑफ ए के जितने उप समुच्चय हैं वही एक्स है। जैसे जैसे ए बराबर मान लीजिए 4, 5, 6 ये समुच्चय है। इसका पावर सेट क्या होगा? पावर सेट के पहले इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? कल हमने बताया था कि अवयवों की संख्या 3 है, इसके उप समुच्चयों की संख्या होगी 2/3 यानी 8। इसका मतलब इसके 8 उप समुच्चय हैं। 8 उप समुच्चय है कौन कौन? देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5 प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, और कोई समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो ये दोनों तो रहबे करेंगे, इसके अलावा छठ पे है। इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें, ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों को समुच्चय के रूप में लिख दिया जाए, हो गया पावर सेट। समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं, उसको पीए से निरूपित करते हैं। ये हो गया हमारा घात समुच्चय। इसके बाद हमारा नंबर आता है समष्टि समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। समष्टि समुच्चय क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि जितने समुच्चय दिए गए हैं सभी समुच्चय किसी न किसी विशेष समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं। तो जो विशेष समुच्चय होता है उसी को हम लोग समष्टि समुच्चय कहते हैं। इसको लिखा जा सकता है, परिभाषा यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, आप समझ लीजिए। कभी कभी दिए गए सभी उप समुच्चय कभी कभी दिए गए सभी समुच्चय किसी विशेष समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं, तो उस विशेष समुच्चय को दिए गए समुच्चयों का समष्टि समुच्चय कहा जाता है। इसे यू से निरूपित करते हैं। जैसे या लिख देते हैं परिभाषा, कभी कभी
सभी दिए गए समुच्चय किसी विशेष समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं, तो उस विशेष समुच्चय को समष्टि समुच्चय कहते हैं। समष्टि समुच्चय कहते हैं। इसे U से निरूपित करते हैं। इसे U से निरूपित करते हैं। U से जैसे अगर A जो है 1 2 3 है, B जो है 2 3 4 5 है, C जो है 5 6 7 8 9 है, तो अगर U बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ये सभी समुच्चय U के उप समुच्चय है। तो यहां पर U जो है इन तीनों के लिए समष्टि समुच्चय होगा, यानी जो सबसे बड़ा होगा, और ये लोग इसी में से निकल के बने हैं। ये ध्यान दीजिए, इनके सभी अवयव खोजेंगे तो इसी में होंगे। ये हो गया हमारा समष्टि समुच्चय। इसके बाद एक आपका आता है असंयुक्त या विसंगीत समुच्चय या डिसजॉइंट सेट। इसके इंग्लिश नाम से आप समझ सकते हैं, या असंयुक्त से भी समझ सकते हैं, हिंदी नेम से भी समझ सकते हैं, जो संयुक्त न हो, यानी A और B दो समुच्चय हों और उनके अवयव कोई भी कॉमन न हो। यदि A और B दो समुच्चय हैं, उनका कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, ऐसे समुच्चय विसंगीत समुच्चय कहलाते हैं। यदि दो समुच्चय A और B में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, तो दोनों असंयुक्त या विसंगीत समुच्चय कहलाते हैं। यदि दो समुच्चय A और B में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, तो दोनों समुच्चय असंयुक्त या विसंगीत समुच्चय कहलाते हैं। जैसे इसके अवयव में कोई मेल नहीं है, इसमें का कोई भी अवयव न तो इसमें है, न तो इसमें कोई अवयव इसमें, अलग अलग एकदम है, तो डिसजॉइंट है। ऐसे समुच्चय जो है विसंगीत समुच्चय कहलाते हैं। इसके बाद एक और आपका है पूरक समुच्चय। कंप्लीमेंट सेट बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री सेट या कंप्लीमेंट, आप ये जो है कंप्लीमेंट्री सेट बोल सकते हैं। पूरक समुच्चय, यदि A कोई समुच्चय है तथा U
समष्टि समुच्चय है। U समष्टि समुच्चय है, A कोई समुच्चय हो। U के ऐसे अवयव जो A में न हो, U के ऐसे अवयव है तो U के ऐसे अवयव जो A में न हो, A का पूरक समुच्चय कहलाता है। इसे A डैश या कभी कभी AC से लिखते करते हैं। अर्थात A डैश बराबर U माइनस ए। U में से A के सभी अवयवों को निकाल दीजिए। U में से A के अवयवों को निकाल दीजिए, जो बचेगा वो A डैश होगा। तो U के ऐसे अवयव जो A में न हो, A का पूरक समुच्चय कहलाता है। इसे A डैश या कंप्लीमेंट चूंकि है तो कभी कभी इससे भी निरूपित करते हैं। इसका यूज कम होता है लेकिन इसका यूज ज़्यादा होता है। A डैश से निरूपित करते हैं कंप्लीमेंट। A डैश बराबर हो गया U माइनस ए। तो ये हो गया आपका जो है पूरक समुच्चय। इसके बाद है एक चीज़ और आपको बताते हैं यार, और दो समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है? यदि A और B दो समुच्चय हैं, यदि पहले परिभाषा देख लीजिए। है तो A के उन अवयवों का समुच्चय जो B में न हो, A और B का अंतर समुच्चय कहलाता है। इसे A माइनस B से निरूपित करते हैं। अर्थात A माइनस B बराबर यक्स का A और यक्स घात B का A। ध्यान दीजिए, यदि A और B दो समुच्चय हो तो A के उन अवयवों का समुच्चय जो B में न हो, A के उन अवयवों का समुच्चय जो B में न हो, A और B का अंतर कहलाता है। इसे A माइनस B से निरूपित करते हैं। और प्रतीकात्मक भाषा में या गणितीय भाषा में A माइनस B बराबर यक्स सच है, यक्स A में होगा और यक्स B में नहीं होगा। एलिमेंट का मतलब होता है यक्स में होगा, और नॉट एलिमेंट का मतलब काट देंगे तो यक्स B में नहीं होगा। जैसे इसको याद रखना बहुत जरूरी है, सवाल लगाने में इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। A बराबर 1 2 3 4 5 6, B बराबर 2 4 6 8। हमको निकालना है A माइनस B। A के उन अवयवों का समुच्चय जो B में न हो। कौन कौन B में नहीं है? एक B में है, नहीं है, एक रहेगा। 2 है, 2 को छोड़ दीजिए। 3 नहीं है, 4 है, छोड़ दीजिए। 5 नहीं है, 6 है। अब ध्यान रखिए, A का
ए के अवयवों में 1, 3, 5 ऐसे अवयव हैं जो बी में नहीं है। 2, 4, 6 हैं, इसलिए 2, 4, 6 जो नहीं रहेगा, ए का वह अवयव जो बी में नहीं रहेगा उसी को लेंगे ए माइनस बी। तो ये हो गया दो समुच्चयों के अंतर का परिभाषा, ये हो गया मैथमेटिकल नोटेशन, और ये हो गया उसका एग्जाम्पल। तो आज हमने आप लोगों को जो है पूरक समुच्चय बताया, समष्टि समुच्चय बताया, विसंगत समुच्चय बताया, और ये दो समुच्चयों का अंतर बताया। इसको आप लोग जो है अपने बुक से देख करके समझ लीजिएगा, जो समस्या होगी बताइएगा। धन्यवाद।